खाता है तो समझिए कि बच्चा कमजोर, कुपोषण के पहला कदम जा रहा है जो बच्चा, तो इसको ध्यान रखना है। और हरी सब्जी है, पालक है, मेथी है, बथुआ है, बंधा गोभी है, आपके घर में जो उपलब्ध है, चाहे जिसका सीजन है। अभी ठरिया का साग आसानी से मिलता है, पालक भी आसानी से मिलता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। खिचड़ी बनाने में, दाल बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ एवं खुश होंगे। आज पोषण माह की श्रृंखला में हम आज अपने पोषक क्षेत्र में गृह भ्रमण में गए, जहाँ बहुत सारी माँ हमें मिली, जिनके साथ हमने सामूहिक बैठक की और बहुत सारे स्लोगन के माध्यम से पोषण और कुपोषण पे चर्चा की। कुपोषित सिर्फ बच्चे ही नहीं होते हैं, बल्कि माँ भी कुपोषित होती है, जिसके कारण उनके बच्चे कुपोषित जन्म लेते हैं। और जब माँ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होंगी, अपने खान पान पर ध्यान नहीं देंगी, तो फिर स्वाभाविक है कि उनके परिवार के बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे और फिर वो कुपोषण की ओर चले जाएंगे। इसलिए आज मैंने बहुत सारी माँ के साथ बैठक की सामूहिक और उन्हें पोषण से संबंधी अनेक प्रकार की जानकारी दी, जिससे उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास सही रूप से हो सके। हमारा पोषक क्षेत्र जो है वो महादलित टोला है, जहाँ माँ अक्सर काम करने जाती हैं, खेतों में मजदूरी करती हैं, फिर उनके पास समय कम होता है, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो हमें किस समय अपने घर पे फुर्सत से मिलेंगी, ताकि हम उनसे विशेष रूप से अपनी बातों को उनके समक्ष रख सकें और वो हमारी बातों को समझे और फिर उन्हें जहाँ भी परेशानी हो वो हमें ज़रूर बताए। कहीं न कहीं उनके पास समय कम होता है और वो फिर अपने दिनचर्या में इतनी उलझी हुई रहती हैं कि फिर पोषण संबंधी जानकारी को वो सुन के अनसुना कर देती हैं। तो हमें उन्हें विस्तृत रूप से बताना है कि वो अपना ध्यान कैसे रख सकती हैं। गर्भावस्था के शुरुआती दौर से ही हमें उनके पोषण का ध्यान रखवाना होगा, उन्हें अपने प्रति जागरूकता लानी होगी, ताकि उनका होने वाला बच्चा स्वस्थ हो, सुदृढ़ हो, और तभी हमारा समाज एक स्वस्थ समाज कहलाएगा। इसके लिए हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम करके और फिर कोशिश करते हैं कि बहुत सारी बातें उन्हें समझा सके और फिर वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। और फिर जब उनका व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो स्वतः ही उनके परिवार में भी परिवर्तन दिखने लगेगा। तो इन सारी बातों पे आज हम माताओं से विशेष बातचीत की और फिर कुछ माँ हमारे केंद्र पे भी आई थी, उनके साथ भी मैं टेक अवे के माध्यम से चर्चा की और फिर उन्हें भी पोषण से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी। जब बच्चा हमारा 6 माह से ऊपर का हो जाता है तो उन्हें बड़े लोगों की तरह खाना घर में जो भी बनता है उसे खिलाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और जब उसे माँ के दूध के अलावा पोषण पूरा मिलेगा तो बच्चा स्वाभाविक है कि वो कुपोषित से होने से बच जाएगा। तो इन सारी बातों पे आज हम चर्चा किए। माँ को किस तरह अपने घर के सामग्रियों से तरह तरह के खाने को मिक्स करके और फिर 2-3 समूह मिला के एक बार खाना खिलाने से हम बच्चे को किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं, पोषण युक्त बना सकते हैं, कुपोषण होने से बचा सकते हैं। तो चलिए इन सारी बातों पे हम ये चर्चा देखते हैं। अगर उस समय बच्चा नहीं खाता है तो समझिए कि बच्चा कमजोर, कुपोषण के पहला कदम जा रहा है जो बच्चा, तो इसको ध्यान रखना है। और हरी सब्जी है, पालक है, मेथी है, बथुआ है, बंधा गोभी है, आपके घर में जो उपलब्ध है, चाहे जिसका सीजन है। अभी ठरिया का साग आसानी से मिलता है, पालक भी आसानी से मिलता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। खिचड़ी बनाने में, दाल बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। जो परिवार में देखिए घी नहीं है, लेकिन तेल तो सबके परिवार में होता है सब्जी बनाने के लिए, तो आप घी का यूज नहीं करते हैं, लेकिन खाने का तेल जो है वो यूज कर सकते हैं ना। फिर देखिए पीला फल में पपीता है, केला है, आम है,
जो सीजन में उपलब्ध है। अभी पपीता भी उपलब्ध हो जाता है और पका हुआ केला भी उपलब्ध हो जाता है। आम का सीजन खत्म हो चुका है, आम नहीं मिलेगा, लेकिन पीला फल में पपीता केला मिलता है। तो आप ये भी बच्चा को खाना अन्न के अलावा खिला सकते हैं। और देखिए अंडा है तो उबला हुआ अंडा ही बच्चा को या आमलेट बना के जो बच्चा पसंद करता है वैसे आप उसको खिला सकते हैं। दूध ही बच्चा को देना है। दही, अगर बच्चा चाव से दही खाता है या पनीर है, दूध से बना हुआ खीर है, हलवा है, कैसे भी, लेकिन बच्चा को खिलाना है। मांस मछली परिवार अगर खाता है तो मुर्गा है, अंडा है, कलेजी है, मछली है, कुछ भी आप बच्चा को 6 महीना पूरा करते ही 7वां महीना से ही थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है। जो माँ इस पर ध्यान देती है उसका बच्चा कम बीमार पड़ता है, और जब कम बीमार पड़ेगा तो कमजोर कम होगा, ठीक ना। कमजोर कम होगा तो कुपोषण नहीं होगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा।